नमस्कार, पी न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बेवर थाना पुलिस ने कई मुकदमों में वांछित हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। बेवर थाना प्रभारी व उनकी टीम सीओ के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर धर दबोचा। मानवाधिकार संस्था ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हजारों फ्रंटलाइन वर्कर्स में बांटा निःशुल्क फेस मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पीपीई किट, फेस शील्ड एवं अन्य सामग्री। लोगों ने खूब सराहा। कल्याणपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की स्टिक सूचना पर विकलांग गांजा तस्कर किया गिरफ्तार। नौजवानों को लगा रहा था नशे की लत। अभियुक्त के पास से 460 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में बैठक संपन्न हुई। मंत्री सतीश महाना ने कहा कि अब जनपद कानपुर नगर में ऑक्सीजन की समस्या दूर हो जाएगी। जल्द से जल्द रेलवे से ऑक्सीजन कानपुर सीधे आएगी और अन्य जिलों में भेजी जाएगी। कानपुर नगर में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 1768 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घरों की ओर रुख कर गए हैं। कानपुर में 280 जलयुक्त बेड खाली हैं। मेडिकल कॉलेज, काशी राम हॉस्पिटल, उर्सला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही चालू हो जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी कानपुर, मुख्य विकास अधिकारी, आपूर्ति, मेडिकल कॉलेज, प्रचार प्रसार एवं अधिकारी मौजूद रहे। पी न्यूज के लिए कानपुर नगर से विकास राठौर की रिपोर्ट। कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विकलांग गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की स्टिक सूचना पर मुखबिर को खरीदार बनाकर भेजा। पुलिस ने शातिर विकलांग आया झांसे में कई दिनों से गुटखा तंबाकू के आड़ में गांजा बेच रहा था। नौजवानों को नशे की लत लगा रहा था। कल्याणपुर प्रभारी वीर सिंह व उपनिरीक्षक इंदु यादव की सूझबूझ से विकलांग अभियुक्त के पास से 460 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। फोटो ले लो, पूरा खोल लीजिए, पूरा झोला खोलिए, फोटो लो। मैडम नहीं बढ़ रहा है, महामारी चल रही है। आप लोग वीडियो बनने पूरी अब जेल जाओगे तब बचोगे ना तुम। बचोगे तब तो जेल जाएगा ही जाएगा। मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी। जाना पड़ेगा भाई। जब तुम करोगे तो सेवा कर रहे हैं सब लोग बैठे। ये सेवा आप लोगों की किसके लिए है सेवा? ये गांजा क्या शासन को दोगे तुम? गांजा 100 प्रशासन आता है क्या यहाँ पे लेने के लिए तुम्हारे लिए? ये प्रशासन का नाम ले रहे हो तुम? आप ही लोगों के लिए सेवा में ये सहयोग है, मतलब ये मैडम सहयोग कर रही है यहाँ पर। ये हम बिकवा रहे हैं, हम बिकवा रहे हैं। तमीज है बोलने की? इसका एक चक्कर पत्थर ये सब इलेक्शन जो कि जाने पड़े चक्कर इसका मैंने हटा दिया। ये आड़ लगाए सब खुला रहेगा। तो हमने पैसे कितने दूर पर विकलांग है, बेच रहा है मसाला, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर बिल्कुल बाजार से करूँगी मैं, ठीक है ना? अभी आ जाए जिसको लेकर कोई हो तुम्हारा ये सब सामान हटवा लो, समेटवा लो। नहीं यही पड़ा रहता है, बुला लो कोई हो तो समेट लो। किसी को बुला लो, कोई जिसको मना है उसको बुला लो। मैनपुरी जनपद में पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे के कड़े निर्देशों पर जनपद के वांछित चल रहे क्रिमिनलों की धरपकड़ के आदेश दिए गए। आदेश के बाद बेवर थाना प्रभारी व उनकी टीम और क्षेत्राधिकारी भोगाव अमर बहादुर के कुशल नेतृत्व में लगभग 22 मुकदमों में वांछित चल रहे सचिन उर्फ छोटू पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी ग्राम बझेरा थाना बेवर मैनपुरी को बेवर पुलिस ने गग्गर नहर पुल के पास से मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर धर दबोचा, जिसके ऊपर थाना बेवर, थाना एलाऊ, जिला फर्रुखाबाद, जिला एटा, जिला कन्नौज के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त के ऊपर अब तक 22 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिस पर कई गंभीर धाराएं लूट, हत्या, मर्डर जैसी धाराओं में वांछित चल रहे सचिन उर्फ छोटू के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर ने बताया,
थाना बेवर प्रभारी जसवीर सिंह सिरोही व उप निरीक्षक सुनील कुमार भारद्वाज, उप निरीक्षक अरविंद तोमर, धर्मेंद्र सिंह, पवन कुमार की टीम ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर सचिन उर्फ छोटू को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे ने 25,000 का इनाम गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को दिया। आज थाना बेवर पुलिस द्वारा बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई। एक अपराधी जिसके ऊपर लूट 307 और इस तरह के कई जघन्य अपराध सहित 21 मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमे 4 जिलों में हैं, एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद तथा मैनपुरी। इस प्रकार से समझा जा सकता है कि ये कितना शातिर बदमाश था। इसको पकड़ा गया है। ये 2 मुकदमे में वांछित था। एक 307 का मुकदमा देवर थाने में था तथा एक सिसनी में था। इसकी तलाश काफ़ी दिन से हम लोगों को थी, काफ़ी प्रयास किया गया तो ये आज ये पकड़ा गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा तथा कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसकी गिरफ्तारी किस जगह की गई? इसकी गिरफ्तारी खाकेताल मार्ग से की गई है। सुबह लगभग 6:10 पर इसकी गिरफ्तारी हुई। ये इतना शातिर अपराधी जो था, इस पे कोई इनाम भी घोषित किया गया था? इस कार्य से प्रसन्न होकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम इस पूरी टीम को दिया गया है। इसके पूर्व इसके एक साथी था जिसके ऊपर लगभग 17 मुकदमे थे, बंटू ठाकुर। उसको भी 5-6 दिन पूर्व ही जेल भेजा गया। कुशीनगर के खड्डा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोविड की जांच पर भाजपा विधायक ने सवाल उठाया। उन्होंने ट्विटर पर मुख्यमंत्री को टैग करके अपनी समस्या लिखी। विधायक ने लिखा, क्या मुझे गलत रिपोर्ट से दवा खानी होगी? विधायक ने मुख्यमंत्री व भाजपा नेताओं को टैग करके लिखा, आप ही लोग मेडिसिन का सुझाव दे देते। विधायक ने बताया कि जांच किए बिना ही फर्जी रिपोर्ट आई है, सैंपल डेट फर्जी है। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित विद्या विद्यालय पहामू में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 68 दिनों का मिलने वाला चावल कम दिए जाने के कारण कई छात्रों ने चावल लेने से इनकार कर दिया और बैरंग वापस अपने घर लौट गए। छात्राओं का कहना है कि कक्षा 1 से 5 तक को 6 किलो 800 ग्राम चावल देना है, लेकिन सचिव सह पारा शिक्षक शिवदयाल महतो के द्वारा 5 किलो ही चावल दिया जा रहा है, जबकि 5 से कक्षा 8 को 10 किलो 200 ग्राम की जगह 8 किलो 500 ग्राम ही दिया जा रहा है। इधर चावल दिलवाने पहुंचे विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष कृष्णा महतो व स्कूल के संयोजिका अंजू देवी और सामाजिक सह कांग्रेस कार्यकर्ता जितेंद्र लोहरा ने बताया कि जब गांव के छात्र छात्राओं को चावल दिलवाने के लिए सचिव के घर ले गया तो बच्चों को कम चावल दिए जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर शिवदयाल ने कहा कि आप लोग कौन होते हैं, जितना मर्जी हमारा दिल करेगा हम उतने ही चावल देंगे। उसके बाद जरूरत से ज्यादा गरीब गिने चुने बच्चों ने ही चावल लिया, बाकी बच्चे बच्चियां कम चावल देने के कारण लेने से इनकार करने लगे। वहीं अध्यक्ष ने भी बताया कि शिवदयाल महतो अपने मनमर्जी से चावल का वितरण कर रहा है, पासबुक को भी अपने पास जब्त कर लिया है, जिस कारण बच्चों को ना तो अंडे का पैसा मिल रहा है और ना ही सोयाबीन बड़ी का। इतना ही नहीं, लापरवाही के कारण बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही। शिवदयाल महतो से अध्यक्ष व संयोजिका स्कूल के पासबुक को मांगते हैं, लेकिन वह नहीं देता, जिसके कारण खाते में पैसा होते हुए भी छात्र छात्राओं को ना ही अंडा सोयाबीन बड़ी ही इनका पैसा मिल रहा है और ना ही छात्रवृत्ति का, जिससे छात्राओं और छात्र ने न्याय की मांग की है। कहाँ लाई चावल? नहीं दी थी। का दी बोले? लेना है तो ले, नहीं लेना है तो मत लीजिए। कितना दे रहे थे? 5 केजी कहाँ ना? 5 केजी। तुम्हारा क्या नाम है मियाँ? मिलावटी कुमार। कौन क्लास पढ़ती है? 6 क्लास। कौन स्कूल? हम चावल लेने गई थी? जी दिल मियाँ मिला चावल? नहीं मिला। क्या बोले सर? सर ने देंगे बोला, नहीं तो नहीं। क्या बोले? लीजिएगा तो लो, हम नहीं लेंगे तो नहीं लो। तो दे रहे थे तो काहे नहीं ली? 5 किलो दे रहे थे। 5 किलो दे रहे थे। अच्छा। तुम्हारा क्या नाम है? अनिशा कुमारी। तुमको चावल मिला? नहीं। काहे नहीं मिला? सर बोल रहे हैं लेना है तो लो, 5 किलो नहीं लेना है तो जाओ। कौन क्लास पढ़ती है? 8 क्लास में। पहामू स्कूल। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? कौन क्लास पढ़ती है? सर कौन स्कूल? चावल मिला? नहीं मिला। काहे नहीं मिला? 5 किलो लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो जाइए घर। कौन बोले? शिवदयाल।
सिद्धियाल सर, ठीक है। और कुछ नहीं मिला? सोयाबीन बड़ी, अंडा, पैसा ये सब नहीं मिला? काहे? का बोले? कुछ नहीं। तुम्हारा क्या नाम है मियाँ? मीका कुमारी। कौन क्लास पढ़ती है? 4 क्लास। कितना चावल मिला है? 5 किलो। 5 किलो मिला? हाँ। कौन दिए? सिद्धियाल मास्टर। कौन स्कूल में पढ़ती है? पहाम स्कूल में। पहाम स्कूल में। हाँ। और कुछ नहीं मिला? अंडा, सोयाबीन बड़ी या दाल ये सब नहीं मिला? नहीं। तुम्हारा क्या नाम है मियाँ? कौन क्लास पढ़ती है? 3 क्लास में। कितना चावल दिए हैं सर? 5 किलो। 5 किलो। और क्या बोले, अब नहीं मिलेगा बोले? हम स्कूल का संजीका हैं जी। अभी 3 महीना का राशन जो बच्चा को बांटना है उसमें से आप लोग क्या क्या दिए हैं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिए हैं। जो बच्चा लोग का भी 5 किलो चावल मिल रहा है 1 से 5 क्लास, और 5 से 8 क्लास का जो देना है उसमें भी चावल कम दिया जा रहा है, प्लस अंडा या सोयाबीन बड़ी या दाल ये नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है? सर पासबुक पकड़े अपडेट करने के लिए पासबुक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को जानकारी नहीं है कितना बैलेंस है। और सर अपने मन से 5 केजी चावल दे रहे हैं। कौन सर है? सिद्धियाल महतो। अच्छा, पासबुक उनके पास है? जी। आप मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोले कि हम खुद अपडेट करके ला देंगे। अच्छा ठीक। इसका कोई लिखित आवेदन बीआरसी को नहीं दिए हैं? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं अभी, फिलहाल आज ही शुरू किया गया है। अच्छा ठीक। बिहार के गया में नगर विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और सांसद विजय मांझी के लापता होने के पोस्टर शहर के चौक चौराहों पर चस्पा किए गए हैं। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरी लहर में फैली संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए नहीं दिख रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर खासी नाराजगी है। शहर के चौक चौराहों पर नगर विधायक प्रेम कुमार और सांसद विजय मांझी के लापता होने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जनता की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। शहर में चस्पा किए गए पोस्टर में नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार और सांसद विजय मांझी के गायब होने की सूचना दी गई है। इसमें लिखा गया है कि विधायक और सांसद गया के नागरिकों को इस वैश्विक संकट की घड़ी में गायब हो गए हैं। जिन भाइयों को इन दोनों लोगों की जानकारी या सूचना मिले अवगत कराने की कृपा करें। पोस्टर में लिखा गया है कि ढूंढने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। नगर विधायक प्रेम कुमार जी का लोग पोस्टर चिपकाए हैं, क्या कारण है, क्या इसका कारण साफ तौर पे यही है कि जब जब गया शहर में आपदा आती है तब तब ऐसे यशस्वी और तेजस्वी टाइप के हमारे जो विधायक हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में दिन भर लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। उनके क्षेत्र के लोग कैसे जिंदा रहें उनको कोई फिक्र नहीं है। उनके क्षेत्र के लोग कैसे खाना खाएंगे, कैसे उनकी स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होगी, मगध मेडिकल में कोई चिंता नहीं है। वो अपने पूरे परिवार के साथ आराम से अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मना रहे हैं। इस कोरोना काल में वो दिखाई दिए हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक दिन भी ना खुद ना उनके कोई प्रतिनिधि इस पूरे एरिया में। आप संपूर्ण लॉकडाउन लगाते हैं तो कम से कम जनता के हित में तो आपको सोचनी चाहिए। आप जनता से पूछ लीजिए जो डेली 200, 400, 500 जो डेली कमाते थे, आपने तो लॉकडाउन कर दिया। ये परिवार कैसे खाना खाएगा, कहाँ से खिलाएगा अपने बच्चों को? सारे लोग रोड पे आ जाते हैं। कोई गुजरता है गाड़ी वाला, कोई समाज सेवी अगर कुछ लेके तो उसके पीछे झुंड की तरह लोग दौड़ जाते हैं। क्यों? ये ऐसा नौबत ही क्यों आता है? सारा का सारा जिम्मेवारी यहाँ का विधायक और सांसद का है कि आपने उस तरीके से यहाँ मुहैया नहीं करवाया। अभी तक न सरकार के तरफ से ना ही कोई प्रशासन के द्वारा इस बस्ती के लिए, इस पूरे इलाका के लिए कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है। क्या आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यहाँ अभी तक इस एरिया में 10 से ऊपर लोग मर चुके हैं। 10 से ऊपर लोग खासकर सिर्फ गेवल बीघा से मर चुके हैं। किसी का सूद लेने वाला कोई नहीं है। परिचय बताइए। ओम यादव। ये जो पोस्टर लगा आप लोग चिपकाए हैं, क्या कारण है? इसलिए ये आता है देखने के लिए। गरीब लोग कितना आदमी लोग भूखल प्यासल मर रहा है। यहाँ 2-3 गो घायल भी हो गया है, एगो आदमी हुआ मर भी गया है। कौन आता है कुछ का सुवास्ता करने के लिए? बाल बच्चा सब तो आदमी लोग के भूखल मरता है। ना कल देता है, ना नल देता है, ना बिजली से लाइन देता है। सही से आदमी का करके खाएगा? किनका पोस्टर चिपकाया गया है? ये इसका फोटो प्रेम कुमार के। और प्रेम कुमार आता है देखने के लिए। और किनका? विजय महाजन विजय महाजन के।
तो किस लिए लगाए हैं, क्या कारण? तो ये का कारण के लिए लगाए हैं? तो कि कोई गरीब दुखिया के तो लोंग टोंग में देख ही ना रहा है कि कैसे आदमी करके खा रहा है ना खा रहा है। और रोड पर भी कानता है तब पब्लिक लोग डांटे मारता है, पुलिस लोग डांटे, आदमी कमाई लोग खाए ले अपना काम धंधा करता है तो ओकरों पर आदमी की आप इस कोरोना काल में दिखाई दिए नहीं दिया नहीं दिया ना। तो आप लोग क्या इनसे मतलब संतुष्ट है या मतलब है या नहीं है? नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के भोजन दीजिए गरीब दुखिया के। क्या नाम है आपका? हमको बसंती ना। कोरोना वायरस के दूसरे भयावह लहर का असर सूबे की राजधानी पटना के बाद सबसे ज़्यादा गया में देखने को मिला, लेकिन गया के सांसद और गया के विधायक जिन्हें गया की महान जनता ने लगातार 6-7 टर्म से जिताते आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम है, कि साथ ही साथ सूबे के काबीना मंत्री, कई एक विभाग के वो रह चुके हैं, विरोधी दल के नेता रह चुके हैं, लेकिन आज गया की जनता निराश होकर के जब उन्हें भाजपा के सांसद यानी एनडीए के सांसद, जदयू के सांसद और विधायक के द्वारा जब कोई मदद नहीं मिल रहा है तो वो लोग लाचार होकर के गया के शहर के दीवारों पर सांसद और विधायक के लापता होने का पोस्टर साटे हैं, जो कि काफ़ी तौहीन की बात है। और गया की जनता लाचार और बेबस होकर के ऐसा स्टेप उठाया है जिससे प्रमाणित होता है कि सांसद और विधायक दोनों इस कोरोना वायरस महामारी संकट में गया के महान जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। विधायक प्रेम कुमार जी पटना से बैठे बैठे वर्चुअल मीटिंग करते हैं, वर्चुअल बातें करते हैं और वहीं से अपना हैंड नोट लिख करके प्रेस रिलीज जारी करते हैं, जबकि गया में एकमात्र मगध का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है ANMCH, उसकी दुर्दशा पर नेशनल मीडिया अब तक के द्वारा 2 दिनों पहले काफ़ी खराब स्थिति दिखाई गई थी, जो कि पूरे मगध प्रमंडल के 5 जिलाओं सहित कई झारखंड के कुछ जिला चतरा वगैरह के भी मरीज यहाँ पर आते हैं कोविड डेडिकेटेड, लेकिन वो केवल कागज़ में ही बात करते हैं। ज़रूरत है, आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करना चाहती है कि जिस तरह से बिहटा में सेना के हाथ में अस्पताल दिया गया है, क्यों नहीं मगध मेडिकल कॉलेज को बगल में जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के कैंपस के अंदर मिलिट्री अस्पताल है, उस अरेंजमेंट को उस सेना के ऑफिसर्स के वहाँ के मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टर्स को के देख रेख में मगध का डेडिकेटेड अस्पताल चले और यहाँ के सांसद और विधायक जिन्हें गया की जनता ने लापता बताया है वे अविलंब जवाब दें कि आपके साथ ऐसी सलूक गया की महान जनता क्यों कर रही है। जय हिंद, जय। खबर बिहार के गया से। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ने आज हजारों फ्रंटलाइन वर्कर्स में निशुल्क फेस मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, PPE किट, फेस शील्ड एवं अन्य सामग्री लोगों के बीच बांटी गई, जिसकी लोगों ने तारीफ की। संस्था से जुड़े सदस्यों ने अस्पतालों, सफाई कर्मियों, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों, राहगीरों, अग्निशमन कार्यालय, गरीबों, पत्रकारों एवं सभी थानों में जाकर जन जागरूकता करते हुए उन्हें सभी सामानों को निःशुल्क मुहैया कराया। वहीं संस्था के मुख्य सचिव गणेश सिंह ने कहा, आज देश में जिस प्रकार कोरोना महामारी के कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इससे हर वर्ग के लोग प्रभावित दिख रहे हैं। इस वक्त मानवता के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को केवल मानव सेवा का धर्म पालन करना चाहिए। सब मिलकर अगर इस महामारी से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीत हमारी तय है। सरकार ने भी आगे आकर कई अहम फैसले व सुविधा जनता को दी है। कुछ लोगों के नकारात्मक विचारों को हमें नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना महामारी के इस आपदा में हमारी सामाजिक संस्था नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट 1 दिवसीय इस मुहिम को चलाते हुए लगभग हजारों की संख्या में सैनिटाइजर, लगभग 12 से 13 हज़ार फेस मास्क और लगभग कई चरणों में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। लगभग गया शहर के क्षेत्र में जितने भी तमाम फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो हमारे अस्पताल कर्मी हैं,
डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, सफाई कर्मी हैं और जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, हम उन सभी को आज कई चरणों में हमारे संस्था के सदस्यों के द्वारा इन्हें निःशुल्क बांटने का कार्य किया जा रहा है। मैं गणेश कुमार सिंह, मुख्य सचिव नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट। धन्यवाद। कुमार मिश्रा, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आज हमारे सचिव गणेश सिंह द्वारा ये प्रोग्राम जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें हम सभी लोग समाज को एक संदेश देने के लिए भी यहाँ पे तत्पर होकर आगे आए हैं कि जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स जो अपनी जान को जोखिम में डालकर और एक समाज कल्याण के भाव से खड़े हैं, उनके लिए कुछ आगे बढ़ के करने के लिए समय भी है हम लोग के पास और इस समय का सदुपयोग करते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम पूर्णतः अच्छे तरीके से निपटाने का ये संदेश सबको देते हुए इसमें अपने आप को भाग लिया। और इसके आगे आपका क्या प्रोग्राम है? इसके आगे हम लोग सभी थाना अंतर्गत अभी जेपीएन अस्पताल में हम लोगों ने इस कार्य को समापन के लिए अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग सभी थाना अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र में 2-2, 3-3 की संख्या में, जिसमें सामाजिक दूरी भी बनी रहे और किसी तरह का कोई बाधा भी उत्पन्न न हो, इसके साथ ही हम लोग इस काम को सुचारू रूप से कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोग क्या क्या बांट रहे हैं? सैनिटाइजर, फेस मास्क, पीपी किट और हैंड ग्लव्स। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार मिश्रा। पूरा परिचय बताएं। अभिषेक कुमार मिश्रा, पब्लिक वेलफेयर नेशनल ह्यूमन राइट एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट, वाइस प्रेसिडेंट बिहार। पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ। आज हम लोग अपने सारे दोस्त कलीग को इकट्ठा करते हुए अपने फंड से हम लोग मास्क, सैनिटाइज़र, पीपी किट और ग्लव्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरे गया शहर को हम लोग पूरे गया शहर में हम लोग का एक अच्छा रेपुटेशन है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बांट रहे हैं। हम लोग सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए हम लोग सैनिटाइज़र, मास्क प्रशासन को नॉलेज में देते हुए हम लोग इस कार्य को बढ़ा रहे हैं। जब जब हमारे गया में कोई बाधा होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट 24/7 तैयार है। किसी भी तरह की आपदा के लिए हम लोग सक्रिय होते हुए अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। तो ये बांट कर आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? ये बांट के हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके किसी तरह का कोई उनके परिवार में कोई मिस हैपनिंग ना हो। ये मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी रखें, सैनिटाइज करते रहें, अपने आप को स्वस्थ रखना और एक संदेश है हम लोग के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज प्रकाश वर्मा, मैं निवासी नादरागंज रिवर साइड रोड गया का निवासी हूँ। धन्यवाद। भारत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया में वैक्सीन लेने के क्रम में देखा गया कि 300 से 400 की भीड़ लाइन में लगी है और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा, जबकि अस्पताल प्रशासन का भी कोई ध्यान इस ओर नहीं है। इससे कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी और फैलने की आशंका जता रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने गया जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की कृपा की जाए। ये बात छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विश्वजीत कुमार ने जिला पदाधिकारियों से कही। जैसे बूथ स्तर से चुनाव में वोटिंग लिया जाता है, उसी तरह बूथ स्तर से वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने की जरूरत है और लोगों की टीका देने की भी जरूरत है। इसमें जनता भी परेशान नहीं होगी और प्रशासन को भी काम करने में सहयोग मिलेगा। आज दिनांक 9/5/2021 को जब मैं वैक्सीन लेने अनुग्रह मगध मेडिकल कॉलेज गया पहुंचा तो देखा कि 300 से 400 लोगों की भीड़ लाइन में लगी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नाम नहीं है। इस पे ना तो प्रशासन की कोई निगरानी है और ना कोई देखभाल है। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से कि कृपया कर वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाया जाए। जैसे चुनावों में बूथ स्तर से वोटिंग लिया जाता है, उसी तरह बूथ स्तर से वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाए और लोगों को वैक्सीन दिया जाए। इससे जनता की भी कोई परेशानी नहीं होगी और कोरोना जैसे बीमारी से भी फैलने से रोका जा सकता है और प्रशासन को भी सहयोग मिलेगा।
मैं यह आग्रह करना चाहता हूं जिला अधिकारी महोदय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से कि कृपया कर मेरी बातों को ध्यान में रखा जाए और इसे लागू किया जाए। धन्यवाद। मैं विश्वजीत कुमार, पूर्व छात्र लोजपा जिला अध्यक्ष, गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाकी की खबरों की ओर। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के करूमगढ़ थाना क्षेत्र के घोराडीही गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 लोगों की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं एक व्यक्ति की पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। बता दें कि जिन 2 लोगों की हत्या की गई उसमें मन्ना मुंडा उम्र 32 वर्ष लाल मटिया रायडीही थाना निवासी व राम प्रसाद लोहरा 30 वर्ष रोघाडीही निवासी शामिल है। वहीं गंभीर रूप से घायल लाल मोहन मुंडा 40 वर्ष रोघाडीही गांव का रहने वाला है। फिलहाल घटना के बाद करूमगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें रुदन लोहरा व लाल मोहन मुंडा शामिल है। प्रवासी रहे तो माना यार जो राम प्रसाद लड़ाई हल और मारा पसा हल और बाद में बाफर टांगी से पहले राम प्रसाद के मार रहे फिर बाद में माना के राम प्रसाद कर बाफर टांगी से काटला मार रहे बांध रहे। ठीक है। वो लालू तो बांध रहे तो लेके पुलिस आई के खाली उठा के ले गए। कितना था? खाली एक ही पकड़ा है लालू के। क्या नाम है सर? लालू। तो ना मरना बीत है। ठीक। में कल दिनांक 8/5/21 को शाम में करीब 6 बजे माना मुंडा जो नाम का व्यक्ति है, ये ललमटिया थाना रेडी के रहने वाले थे। ये अपने सासू माँ को पहुँचाने के लिए, घुसरी पहुँचाने के लिए आए थे। घुसरी पहुँचाने के बाद ये अपने का एक रिश्तेदार है इसका लाल मोहन मुंडा जो रोघाडी में रहते हैं, उन्हीं के घर में कल सरहुल पर्व का खाना पीना चल रहा था। खाने पीने के दरमियान वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था। खाने पीने के क्रम में ही राम प्रसाद लोहरा एक आए, उनके साथ में भी पीना उना हो रहा था। तो अचानक दोनों के बीच बहस हो गया, तो ये टांगी उठाकर माना मुंडा राम प्रसाद लोहरा के शरीर पे वार कर दिए, जिससे उसका शरीर कट के और वो जमीन पे गिर गया और जख्म होने के कारण, ज़्यादा खून बहने के कारण वहीं पर मृत्यु हो गया। इस बात को सुनकर राम प्रसाद लोहरा के पिता रुदन मुंडा वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने भी वही टांगी उठाकर और माना मुंडा के सर पर वार कर दिया, जिसके कारण हाँ कमर पे और सर पे और शरीर के और वार कर दिया, जिसके कारण उनका भी जख्म के कारण, खून बहने के कारण मृत्यु हो गया। गिरफ्तारी भी कुछ हुई है सर? गिरफ्तारी में रुदन मुंडा का गिरफ्तार किया गया है और साथ ही लाल मोहन मुंडा का भी गिरफ्तार किया गया है। लाल मोहन मुंडा का नाम से साजिशकर्ता के रूप में आया है। साथ में वो मतलब टांगी उसी रोगाडी गांव में 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है। दोनों की हत्या टांगी मारकर की गई है। क्या क्या नाम है सर? एक का नाम है
मना मुंडा और दूसरा है राम प्रसाद लोहरा। घटना का क्या कारण है सर? घटना का कारण अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया है। आपसी विवाद की बात आई है, आपस में लोग हड़िया दारू पी रहे थे, उसी टाइम में ये घटना हुई है, लेकिन बहुत जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। इसका कारण का पता लगाया जा रहा है, छानबीन की जा रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई? 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, एक है रुदन मुंडा और दूसरा लाल मोहन लोहरा की गिरफ्तारी हुई। खबर डोमचांच से है, जहां बगडो चौक पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जा रहा। ये तस्वीर डोमचांच प्रखंड के बगडो चौक शाम 5 बजे की है, जहां लोगों के द्वारा बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जबकि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 13 मई तक बढ़ा दी गई है, जिसके तहत 2 बजे के बाद दवा दुकान को छोड़कर सारी दुकान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बगड़ो चौक पर सभी दुकानें 2 बजे के बाद खुली नजर आई। साथ ही साथ दुकान में भीड़ के साथ बिना मास्क के लोग नजर आए। ना तो दुकानदारों को कोरोना का डर है और ना ही लोगों को। इस तरह से अगर लोग सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे तो कोडरमा जिला कोरोना से जंग कैसे जीत पाएगा। इसी बीच कुछ दुकानदार प्रशासन के पीठ पीछे दुकान खोलकर कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे काबू में करना बेहद ही जरूरी है। कोरोना संक्रमण का प्रवाह तेजी से बढ़ने के साथ जितनी सावधानियां बरतने की जरूरत है, लोगों के साथ कुछ दुकानदार भी अब उतनी ही लापरवाही कर रहे हैं। सपा सांसद आजम खां को तबीयत बिगड़ने के बाद मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सपा सांसद कोविड पॉजिटिव हैं। आजम खां के साथ उनके पुत्र अब्दुल्लाह आजम भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक भारी पुलिस बल और काफिले के साथ आजम खां को एम्बुलेंस के जरिए मेदांता लाया गया। आजम खां सीतापुर की जेल में बंद थे। सीतापुर के सीएमओ के मुताबिक जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने रविवार शाम को आजम खां के स्वास्थ्य मानकों की जांच की और अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद जेल और जिला प्रशासन उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने पर राजी हो गया। गौरतलब है कि आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला पिछले माह कोरोना जांच के बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इससे पहले सरकार ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ले जाने का निर्णय किया था, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने सीतापुर जेल से बाहर जाने से मना कर दिया। खबरों में बात कर लेते हैं शमशाबाद की। शमशाबाद क्षेत्र के कासिमपुर तराई का ये पूरा मामला है। जी हां, आपको बता दें, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ये युवक पोलिंग बूथ के पास लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनाकर वोट डलवा रहा था। ये सूचना जैसे ही गांव वालों को पता चली, वैसे ही इस युवक को गांव वालों ने पकड़ लिया और जैसे ही युवक को पकड़ा, वैसे ही युवक ने अपना सारा सामान गंगा जी में फेंक दिया और गांव वालों ने उस युवक को पकड़ के मारपीट करके घायल कर दिया। मतदाता को पीटते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ। प्रधान प्रत्याशी की मौत से चुनाव स्थगित हुआ था, जिससे कि आज प्रधान प्रत्याशी पद के लिए वोट डाले जा रहे थे। आधार कार्ड अगली खबर साहिबगंज से है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हांसदा ने लोगों से वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की जान की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रदेश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। वहीं सांसद ने अपने आम लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया कि इससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। जो डॉक्टर्स और सरकार के द्वारा गाइडलाइंस बनाए गए हैं उसे तो हम जरूर पालन करें और साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी लें, क्योंकि आज इस वैक्सीनेशन की वजह से ही इजराइल जैसा देश मार्च से मुक्त हो पाया है और जितनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, जब तक एक एक व्यक्ति सजग होकर के आगे बढ़ के वैक्सीनेशन नहीं लेगा, हम अपने देश को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग आगे बढ़ें, वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन सुरक्षित है
और यही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने आप को और अपने सामने अपने परिवार सबों को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और आगे के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। सराम दिसम रन होड़कू थे नुआ ग्यारोंज जो तो कथा पे आंजोम की दापे जे अड़ी मुश्किल समय चलिकानी तो पारमो कना और नुआ कोरोना वायरस निया बार रिया आरहो जस्ती बढ़ती कते होड़कू नुआरे दो कोरोना खोए पीड़ित रे उना दो पड़ा कना गुजो कना को और नुआ कोई बंचाव रिया सरकार रिया काटा गाइडलाइंस कना से डॉक्टर का को मेंदा सोशल डिस्टेंसिंग रिया मास्क रिया जो तो को पालन करते संगते वैक्सीनेशन हो हताव हुई हुआ वैक्सीनेशन मीटे अड़ी मरांग माध्यम कना नुआ अब दिसम दो अड़ी लटू गया आयमा हड़ को नुआ भितरी रे मिनाया मिमी हड़ को बंचाव दो नुआ वैक्सीनेशन खोई हुई दाड़िया अदो जो तो दिसम रेन हड़ को ठे नुआ ग्यारोंज जे आपे दो लाहा है कते वैक्सीनेशन दो हताव पे और हानते नानते जहाना कथा को उडू को कना जे वैक्सीनेशन खोई दो जहाना इटा ये हुई कना उना दो कथा दो बांग कना सही सरी कथा कना जे नुआ वैक्सीनेशन खोई गी बुन बंचाव दाड़िया नुआ हताव कते गी बुन मौज दो बुन तहन दाड़िया से सनाम इटा हड़ को बुन मौज दो बुन दोहे दाड़िया अदो आपे मिमी हड़ वैक्सीनेशन हताव पे और संगेते तीनों हड़ को इटा हड़ और आतु रेन से दिसम रेन हड़। आज सासाराम में डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के निर्देश पर लागू किए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सासाराम की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। डीएम धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया है। मार्च के दौरान न केवल लोगों से घरों में रहने की अपील की गई बल्कि ये भी चेतावनी दी गई कि अगर बेवजह घर से निकलने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। फ्लैग मार्च का प्रारंभ पोस्ट ऑफिस चौक से होते हुए धर्मशाला रोड पर, इसके बाद गोला बाजार होते हुए मार्च का समापन नगर थाना के पास हुआ। गौरतलब हो कि शहर में बढ़ रहे लगातार संक्रमण को ध्यान में रखकर फ्लैग मार्च किया गया है। इससे पहले एसपी आशीष भारती के नेतृत्व में डिहरी में फ्लैग मार्च किया गया था, जिसके बाद वहां पर बेवजह घूमने वाले लोगों की संख्या कम हो गई थी। इस उपलब्धि को ध्यान में रखकर सासाराम में भी फ्लैग मार्च किया गया। जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के बूची टांड में एक युवक का शव कुएं से बरामद किया गया। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने इसकी जानकारी डोमचांच थाने को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद शव को कुएं से निकाला गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मौत कैसे हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही कारण पता चल पाएगा। मृतक की पहचान ओम कुमार साव पिता राजू साव के रूप में हुई। ओम कुमार जयनगर थाना क्षेत्र के डंडाडीह का रहने वाला था। वह डीजे सिस्टम का काम किया करता था। 3 दिन पहले ओम एक बार रात में डीजे सिस्टम लेकर बूची टांड गया था। लोगों ने बताया कि ओम जनरेटर स्टार्ट करने गया था, तब से ही वह गायब था। बारात भी वापस लौट गई, लेकिन ओम वापस नहीं आया। तब उसके परिवार वालों ने डोमचांच थाना में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद से पुलिस ओम को खोजने का प्रयास कर रही थी। गरियाबंद जिले के कलेक्टर श्री नीलेश कुमार क्षीरसागर ने वीडियो संदेश में लोगों से अपील की कि हमेशा मास्क पहने, 2 गज दूरी का पालन करें और लक्षण नजर आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर कोविड जांच कराएं। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज शाम जारी 1.5 मिनट के वीडियो संदेश में उन्होंने एक कहानी के माध्यम से प्रभावी संदेश दिया। आइए आपको सुनाते हैं। हेलो, हाँ, मोरे नाम हरे।
का होगे बेटा, का होगे रे, बता, श्याम ला बता पड़ते बेटा, बता 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 रे बता। बोला कोरोना हो गया काका, भावनाओं में ना बहे, समझदारी से काम ले, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आप सभी लोगों से अपील है कि आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, टीकाकरण अवश्य करवाएं, लोगों को भी प्रेरित करें। अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर संपर्क करें। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।